आज की वीडियो में एक ऐसे धमाकेदार हेडफोन के बारे में बातचीत करने वाला हूं जो भी हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है और इसने आते ही मार्केट में काफी हलचल मचा रखी है। पर कुछ दिक्कत है इस हेडफोन के साथ जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले सभी को इंद्र भाई की राम राम। ये हेडफोन है वैसे रियलमी के टेक लाइफ स्टूडियो H1। अब ये जो हेडफोन है हम लोगों ने देखो रियलमी के काफी सारे जो है ईयरबड्स वगैरह ट्राई कर रखी हैं, स्मार्ट वॉचेस ट्राई कर रखी हैं। हेडफोन सेगमेंट में एक जो ट्रायल इन्होंने लिया है उसको लेके मेन बातचीत है। तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस तो काफी नॉमिनल सा है। आपको कुछ इस तरह का बॉक्स मिलेगा जहाँ पे कुछ हाईलाइट्स दे रखे हैं। डब्बे के अंदर आपको यहाँ पर दो केबल बेसिकली मिल जाती हैं। एक आपकी टाइप सी टू टाइप सी केबल दे रखी है, एक आपको चार्जिंग केबल दे रखी है टाइप सी टू USB वाली, और आपको मिल जाती है किताब जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है और निकल कर आ जाता है आपका हेडफोन। अब सीधे जब बात आती है हेडफोन को लेके तो जो मेरे पास कलर है ये है रेड कलर। अब टेक्निकली कहने को ये रेड कलर है बट आप खुद देख सकते हैं मैंने भी रेड पहन रखा है। कौन सा रेड ज्यादा रेड लग रहा है आपको? क्योंकि मेरे को देखने में ना ये वाला कलर थोड़ा सा ऑरेंजिश लग रहा था, एकदम चटकीला ऑरेंज कलर है ये। और इसमें दो कलर ऑप्शन और दे रखे हैं, एक आपको व्हाइट मिल जाता है जो कि क्रीम बेज टाइप में है और एक फुल ब्लैक कलर इसमें आता है। तो वो ऑप्शन मोस्टली लोगों के लिए प्रेफरेबल रहेगा, बट मेरे को जब मैं उसको परचेस कर रहा था तो ऑप्शन अवेलेबल ही थे वो कलर के, बट रिव्यू करना था, एक्सपीरियंस करना था, तो मैंने ये वाला कलर बुला लिया। दिखने में तो थोड़ा सा डेफिनेटली ये कलर आई कैचिंग है, जब भी आप इसको पहनोगे तो अट्रैक्ट तो करेगा कहीं ना कहीं, लोगों की नज़र में डेफिनेटली आने वाला है। और बहुत कम ही लोग होंगे जिनको ये इस तरह के हेडफोन खरीदने का शौक होगा या पसंद होगा, क्योंकि नॉमिनल लोग ब्लैक कलर ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। पर अगर देखो डिज़ाइन टर्म्स में बात करें इस हेडफोन को लेके तो आपको काफ़ी सिमिलर डिज़ाइन नोटिस होगा जो सोनी वगैरह के हेडफोन आते हैं, कुछ उस तरह का पैटर्न रखने की कोशिश कर रखी है। बट ये चीज़ कहना चाहूँगा कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रखे हैं, ड्यूरेबिलिटी अच्छी देखने को मिलती है आपको, प्लास्टिक अच्छा यूज़ कर रखा है इन्होंने, हेड कुशनिंग देखने को मिलेगी आपको, जो कप कुशनिंग है वो भी बहुत प्रॉपर दे रखी है ताकि आपको सपोर्ट मिल सके, एंड एडजस्टेबल भी है। आपको प्रॉपर एडजस्टमेंट वाला बैंड देखने को मिलता है जो भी मेटलिक आपको यहाँ प्रोवाइड करेगा। यूजुअली काफ़ी सारे हेडफोन में प्लास्टिक है जो है एडजस्टमेंट आता है, बट यहाँ पर मेटलिक है। अब इसमें एक और चीज़ है कि ये हेडफोन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं, तो ये अच्छी बात है कि कैरी करने में थोड़ा सा ईजीनेस हो जाता है। तो ये फोल्डेबल जो है पैटर्न में डिज़ाइन कर रखे हैं, इसको वन साइड फोल्ड आपको देखने को इसमें मिल जाता है। दोनों हेडफोन में बाकी आपको लेफ्ट राइट हमें मेंशन कर रखा है। बटन्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ राइट कप में आपके सारे बटन्स प्रोवाइड कर रखे हैं। वॉल्यूम रॉकर आपको बटन देखने को मिल जाएगा, यानी कि प्लस माइनस का। एक पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, एक ANC के लिए डेडिकेटेड बटन आपको दे रखा है। लाइट इंडिकेशन है, टाइप C का पोर्ट है, उसके पास में आपको चार्जिंग इंडिकेटर मिल जाता है। माइक्रोफोन के होल्स नजर आएंगे आपको और बेस के लिए वेंट भी यहाँ पर आपको दिख जाती है। तो ये जो है आपका राइट साइड का हेड है। लेफ्ट में आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा माइक्रोफोन दे रखा है और आपको वेंट दे रखी है जस्ट फॉर द नॉइस कैंसलेशन। एक और हेडफोन यहाँ पर जो है माइक्रोफोन है और दूसरा वाला जो बेस के लिए वेंट है वो तो ऑब्वियस सा पॉइंट है कहीं ना कहीं। तो ये तो होगी डिजाइन टर्म्स में बातचीत। कंफर्ट को लेके बात करना चाहूँगा क्योंकि वो एक मेजर चीज़ हो जाती है जब भी आप हेडफोन खरीदते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि हम लंबे समय तक इसको इस्तेमाल करेंगे तो क्या ये हमारे लिए कंफर्टेबल है कि नहीं। तो जब भी मैं इसको हेडफोन को लगाता हूँ तो अच्छी बात ये है कि ये ओवर द ईयर हेडफोन है। तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है कि जब अब ऑन द ईयर हेडफोन खरीदते हैं तो ये क्या होता है, कान को दबाते हैं, आपके कान को इरिटेट करते हैं अगर आप लंबे समय तक पहनेंगे। बट ओवर द ईयर में ये कप जो है प्रॉपर तरीके से आपके कान को सील पैक कर देते हैं, जिसकी मदद से आपको बेस वगैरह में भी काफ़ी रिचनेस सुनाई देती है और कंफर्ट लेवल भी आपका बेहतर हो जाता है, जहाँ पे आप लंबे समय तक जो है इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। ऑल्दो थोड़ा सा वेट मुझे इसका लगा ज़्यादा, बट अगर आप नॉमिनल बात करेंगे दूसरे हेडफोन्स को लेकर, क्योंकि देखो कॉम्पिटिशन में काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, बड़े ब्रांड्स जो है वो यही कोशिश करते हैं कि हम लोग लाइट वेट प्रोडक्ट को बनाएं। इन्होंने भी कोशिश करी है बट थोड़ा सा स्लाइटली मुझे जो है यहाँ पर वेट लगा है। और एज सच एज अ यूज़र पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मुझे अगर 3-4 घंटे यूज़ करना है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, बट उससे ज़्यादा मैं इसको यूज़ नहीं कर पाऊंगा। बाकी एज सच डिज़ाइन टर्म्स, बिल्ड और कंफर्ट में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है और मोस्ट ऑफ द यूज़र को ये अच्छा भी लगेगा। अब हार्डवेयर की बात करना चाहूँगा क्योंकि हार्डवेयर इसका कहीं ना कहीं मेजर कंसर्न भी है और मेजर पॉइंट्स भी है जहाँ पर चीज़ों को लेकर बात करना बहुत जरूरी है। डिवाइस में 40 mm के ड्राइवर्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं जो कि साउंड क्वालिटी के लिए दे रखे हैं। अब इम्पैक्ट की जब मैं बात करता हूँ या जब मैं परफॉर्मेंस की बात करता हूँ यहाँ पर, तो आप जब इनको पहनेंगे, इनको जब म्यूजिक प्ले करेंगे, दो चीज़ें मैटर करती हैं। पहला, आप किस सोर्स से म्यूजिक को प्ले कर रहे हैं। अगर आपका सोर्स जहाँ पे कोडेक अच्छा है, हाई क्वालिटी ऑडियो आप अगर इसमें सेंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वो रिचनेस सुनाई देती है, आपको डिटेलिंग अच्छी सुनाई दे जाती है। बेस जो है वो काफ़ी इंपैक्टफुल है जो कि काफ़ी लोगों को बहुत अट्रैक्ट करेगा, इंप्रेस करेगा। मतलब अगर आप बेस लवर हो तो आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। हर एक चीज़ में जो बेस की थंबनेस है वो फील होती है और स्पेशली अगर आप EDM म्यूजिक लिसन करते हैं तो आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा। बट
क्लैरिटी टर्म्स में थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट की जरूरत थी, मुझे पर्सनली ऐसा लगा। जब मैं मूवीज वगैरह यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहा था तो डायलॉग्स का जो प्रॉम्प्ट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दब जाता है जब म्यूजिक वगैरह के साथ में आता है। प्लेन डायलॉग्स हैं तो काफी क्लियरली सुनाई दे जाएगा, बट अगर म्यूजिक भी है, पीछे बैकग्राउंड में चीजें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लाइट आपको वो इम्पैक्ट नजर आएगा। ऑल्दो म्यूजिक लिसनिंग के हिसाब से काफी सही रहने वाला है, बट मूवीज वगैरह के लिए थोड़ा सा मुझे लगा कि इसमें चीजें इंप्रूव की जा सकती थी। अब एक जो चीज यहाँ पर सबसे डिसअपॉइंटिंग है कि इस हेडफोन के साथ रियलमी का ऐप सपोर्ट नहीं है। अब वही बड़ा कारण बन जाता है, क्योंकि आप अगर किसी हेडफोन या किसी ईयरबड में सॉफ्टवेयर के बेसिस पे EQ सेटिंग्स या EQ ऑप्शन प्रोवाइड कर देते तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट डालता। आप अपने हिसाब से थोड़ा सा जो है वॉल्यूम लेवल या बेस लेवल को कम कर सकते थे ताकि आपको डायलॉग जो है बेहतर सुनाई देते, बट ऐप सपोर्ट ना होने की वजह से वो एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट बन जाता है और उस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बाकी इस डिवाइस में काफ़ी और भी चीज़ों के लेके बात कर रखी है, जैसे कि ब्लूटूथ 5.4 के साथ में आता है। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इन्होंने टाइप सी टू टाइप सी केबल जो दे रखी है वो इसलिए दे रखी है कि इनकेस अगर इसकी बैटरी खत्म हो जाती है तो आप टाइप सी टू टाइप सी केबल के थ्रू अपने डिवाइसेस में डायरेक्टली भी म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हो। नॉट जस्ट योर फोन, आप अगर पीसी से कनेक्ट करना चाहते हैं, आईपैड से कनेक्ट करना चाहते हैं, टाइप सी पोर्ट आजकल वैसे भी यूनिवर्सल हो गया है, हर डिवाइसेस में आपको मिल ही जाता है, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन लगा मुझे कि इन्होंने वायर्ड ऑप्शन दिया है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए काम आ सकता है। स्पेशली जो एडिटिंग वगैरह करते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह पे काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत नीडेड है। बाकी बैटरी परफॉर्मेंस में वैसे कंपनी ने क्लेम किया कि 70 आवर्स ऑफ बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, बट दिस आर जस्ट नंबर। अब ये इम्पैक्ट कब देती हैं, जब आप उसको यूजेज उस तरीके से करते हैं। ये भी मेंशन रह जाएगी 50-60% ऑफ वॉल्यूम पे प्ले करेंगे तो आपको 70 आवर्स का आपको जो है बैटरी परफॉर्मेंस मिलेगा। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या आ जाता है कि आप जब इस हेडफोन को ANC मोड में सुन रहे हैं या नॉन ANC मोड में सुन रहे हैं तो वो इम्पैक्ट देते हैं इसकी बैटरी को। लाउड कितना सुन रहे हैं वो भी इम्पैक्ट देता है बैटरी को। तो एवरेज आप मान के चल सकते हैं कि 50 आवर्स का प्लेबैक आप इस हेडफोन से एक्सपीरियंस कर सकते हैं इन सभी सिनेरियो को कंसीडर करते हुए। अब मैं स्पेशली बात करना चाहूंगा इसके ANC वाले इफेक्ट को लेके। 43 डेसिबल का जितना भी सराउंडिंग का नॉइज है ये रिड्यूस कर देता है। एंड टू बी फ्रैंक, अगर आप इस हेडफोन को देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे ना, तो आपको नॉन ANC मोड में भी काफ़ी नॉइस कैंसिल होते हुए नजर आएगी, क्योंकि रीज़न ये है कि ये ओवर द ईयर वाले जो है आपको हेडफोन देखने को मिलते हैं, ऑलरेडी सब कुछ कवर कर दिया गया है। अब चूंकि इसमें ANC दे दिया, वो बहुत अच्छा इसलिए हो जाता है जब आपके सराउंडिंग में बहुत नॉइज़ है, जहाँ पे फैन चल रहा है, AC भी है, काफ़ी सारे लोग बातचीत कर रहे हैं और आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं आपके काम करने से, तो यहाँ पर वो ANC इम्पैक्ट में आता है। एंड अच्छा है, आपको जो सराउंडिंग की नॉइज़ है उसको कहीं ना कहीं कम कर देता है और मोस्ट ऑफ द नॉइज़ आपको सुनाई भी नहीं देगी, जैसे कि फ़ैन वगैरह की नॉइज़ हो गई, AC की नॉइज़ हो गई, कंप्यूटर की जो नॉइज़ होती है, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देती है। हल्का फुल्का जो चैटरिंग है वो आपको बहुत मिनिमल सुनाई देता है, तो कहीं ना कहीं वो अच्छी चीज़ है कि आपको यहाँ पे ANC प्रोवाइड कर रखा है। बट वहीं सटल इन्होंने आपको एक और चीज़ दे रखी है जो कि ट्रांसपेरेंसी मोड है। अब ट्रांसपेरेंसी मोड जो है वो अपोजिट होता है, जहाँ पे आपको सराउंडिंग की चीज़ें सुनाई देती है जब आप हेडफोन पहन के रखते हैं, यानी कि जो माइक्रोफोन्स है वो आपके स्पीकर में जो बाहर की आवाज़ है उनको सिमुलेट करते हैं। तो वो इम्पैक्ट मुझे थोड़ा सा कम लगा, क्योंकि अगर आप इसको 50% या 60% की वॉल्यूम पे अराउंड सुन रहे हैं, उससे ऊपर सुन रहे हैं, तो आपको फिर जो ट्रांसपेरेंसी मोड है उसका इतना इम्पैक्ट नजर नहीं आएगा। बट अगर वही चीज़ आप 20-30% ऑफ वॉल्यूम पे सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि ट्रांसपेरेंसी मोड काम कर रहा है। वेल ANC में एक और चीज़ यहाँ पर ये भी है कि आपको 3 लेवल ऑफ ANC का जो यहाँ पर एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको ऑप्शन भी प्रोवाइड कर रखा है, जो कि आप स्विच कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे मोड सेटिंग्स में देखने को मिलता है। बाकी इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको LTEC और हाई रेजोल्यूशन कोडेक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इवन इस हेडफोन में आपको डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी का ऑप्शन भी दे रखा है, गूगल फास्ट पेयर का ऑप्शन भी दे रखा है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने लैपटॉप से भी कनेक्ट करना है, मुझे अपने आईफोन से भी कनेक्ट करना है या फोन से भी कनेक्ट करना है कोई से भी, तो आप दोनों डिवाइसेस को साथ में कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर वो भी प्रोसीजर दे रखा है। बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ये है कि सारा जो कंट्रोल है वो सिर्फ आपको बटन से देखने को मिलता है, ऐप सपोर्ट नहीं है, तो सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पर बटन के थ्रू करना पड़ेगा। और बटन की जो फंक्शनैलिटी वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ये सारे फंक्शंस आपको जो है बटन से देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें आपको 80 ms की लेटेंसी परफॉर्मेंस भी दे रखी है, तो गेमिंग वगैरह क्या आप उसमें मोड ऑन करेंगे तो गेमिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स और फंक्शनैलिटी आपको डेफिनेटली इस डिवाइस में मिल जाते हैं और कॉम्प्रोमाइजेस तो नहीं है। बट यहाँ पर जो मेजर कॉम्प्रोमाइज इन्होंने करा है कि ऐप सपोर्ट आपको नहीं दिया है, वो आपको थोड़ी दिक्कतें दे सकता है, क्योंकि वर्किंग के टाइम पे आपके लिए बटन्स को ऑपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें डबल टैप करके ANC मोड स्विच करना पड़ रहा है या हमें वॉल्यूम को प्रेस करना पड़ रहा है फॉर द ट्रैक फॉरवर्ड एंड ऑल। तो ये कहना कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बना देता है। बाकी अगर इसमें मैं माइक परफॉर्मेंस की बात करूँ या कॉल के टाइम पे बात करूँ तो इन्होंने ANC के लेकर बात करी, यानी कि एनवायरमेंट नॉइस कैंसलेशन को लेकर बात करी है। जो सराउंडिंग की नॉइस है वो गायब हो जाती है और उसका मैं आपको टेस्ट भी सुनाता हूँ कि किस तरीके से कॉल पे ये वर्क करते हैं। तो गाइस अभी जो आवाज सुन रहे हैं वो ये हेडफोन से आ रही है, कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे जब आप इनको कॉल्स के टाइम पे यूज करेंगे और या फिर गेमिंग के टाइम पे।
कैसे लगी परफॉर्मेंस, कमेंट करके बताइए। तो यही कुछ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। एक दो पॉइंट और भी चीज़ें यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी इन्होंने। 360 सराउंड वाली चीज़ आपको दे रखी है, इफेक्ट वाली चीज़ दे रखी है, जिसको आप एनेबल कर सकते हो सेटिंग मतलब बटन्स के थ्रू, ताकि आपको एक सराउंडिंग इफेक्ट वाला जो है यहाँ पर चीज़ें मिल जाए। अब कंक्लूजन की मैं स्पेशली बात करना चाहूँगा। प्राइसिंग जो है वो 5000 रुपीज़ रखी है। 5000 रुपये में अगर आप कॉम्पिटिशन में देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे सोनी का ऑप्शन आ जाता है, बोस के ऑप्शन आ जाते हैं, इवन आपके पास इससे कम सेगमेंट में बोट की तरफ से भी ऑप्शन आ जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं कंसिडरेशन पॉइंट्स ऑफ जो है वो डिवाइस के लिए मैटर करते हैं। अब चूंकि इस हेडफोन की पर्टिकुलरली हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो डेफिनेटली इसको यूनिक बनाते हैं, जो कहीं ना कहीं आउटस्टैंड करते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से बजट हेडफोन्स में नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको हाई रेजोल्यूशन कोडेक्स का सपोर्ट प्रोवाइड कर रखा है। सेकेंडरी आपको यहाँ पे डुअल डिवाइस पेयरिंग मिल जाती है, गूगल पेयरिंग का सपोर्ट दे रखा हुआ है, और ब्लूटूथ 5.4 के साथ में आता है, जहाँ पे आपको 10 मीटर की रेंज का फुल सपोर्ट देखने को मिलता है। तो आई कैन से कि डिवाइस काफ़ी अच्छा है, थोड़ा और बेहतर इस पर काम किया जा सकता था, और ऐप सपोर्ट वाली चीज़ अगर ऐड कर देते तो ये बहुत ज़्यादा सेल आउट हो सकता था। बाकी ओवरऑल वे में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक हेडफोन ढूंढ रहे हो और रियलमी के पर्सनल अगर आपका इकोसिस्टम है तो आपको ये डिवाइस काफ़ी सूट कर सकता है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इन हेडफोन्स को चेकआउट कर सकते हैं। बट अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक जरूर से करना, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना, ताकि आगे भी आप लोगों से मुलाकात हमारी होती रहे। मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।